हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सब। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी, ये कार्यपत्रक संख्या नंबर है आपकी 2 और ये है आपकी विज्ञान की वर्कशीट कक्षा 7 की। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट रहेगी हमारी 13/7/2021 यानी कि 13 जुलाई 2021 आपकी मंगलवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज आपकी विज्ञान की वर्कशीट में दिया क्या गया है, हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं होती हैं। गतिशील वस्तुएं क्या होती हैं बेटा, जो मूवमेंट करती रहती हैं वो गतिशील वस्तुएं होती हैं। और जो विराम वस्तुएं क्या होती हैं, जो एक जगह स्थिर रहती हैं। जैसे कि आप कुर्सी बोल सकते हैं, मेज बोल सकते हैं, आप पेड़ बोल सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि खड़ी गाड़ी होती है, वो क्या करती है, विराम है वो, क्योंकि वो चल नहीं रही है। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे आसपास विराम होती हैं, जो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं हमारे जो गतिशील होती हैं। तो चलिए उन्हीं को लिखना है कि हमने अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाई है। तो जैसे देखिए, पहले तो हम तस्वीर में ही देखते हैं कि तस्वीर में क्या दिया गया है। यहाँ पर पतंग उड़ रही है, पेड़ यहाँ पर स्थिर है, तितली उड़ रही है, मेज यहाँ पर स्थिर है यानी कि विराम है। और यहाँ पर गाड़ी भी देखिए विराम चल रही है, गतिशील है। और बच्चे यहाँ पर, इंसान भी उसमें जा रहे हैं तो वो भी क्या है, गतिशील हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया भी है कि पेड़, पतंग। हमें क्या करना है सबसे पहले कि अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की एक सूची बनानी है। यहाँ पर लिखना है कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम वहाँ यहाँ पर लिखेंगे उनको। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाई दिया पेड़, हमने लिख दिया पेड़। फिर हमें दिखाई दिया यहाँ पर पतंग, हमने लिख दिया पतंग। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर हम अपने चारों ओर देखिए आप, जैसे कि आप मान लो आपके चारों ओर क्या है, पक्षी हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे तितली। क्या हमें तितली दिख रही है। आप पिक्चर की हेल्प भी ले सकते हैं, आप अपने आसपास की चीज़ें भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर इंसान लिखेंगे यानी कि बच्चे, आदमी। इसके बाद हम यहाँ पर मेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेज। और हमारे आसपास क्या होती है, और कुर्सी लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर हम कबूतर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अलमारी लिखेंगे, अलमारी, अलमारी लिखेंगे। इसके बाद जैसे कि मेरे पास पेन है, हम पेन लिखेंगे, पेन। इसके बाद टीवी है, हम टीवी लिखेंगे। और हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हमारे गाड़ी लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दिख रही है गाड़ी। तो ये चीज़ें हमने अपने आसपास दिखने वाली चीज़ों की हमने एक सूची दिखा दी। आप यहाँ पर साइकिल भी लिख सकते हैं, मोटर बाइक भी लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको अपने आसपास दिख रही हैं आप उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है कि इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम है। क्या लिखना है बेटा, कौन गतिशील है और कौन विराम है। जैसे कि हमने ऊपर लिखा बेटा, जैसे कि पेड़ क्या है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि पेड़ क्या है, विराम है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है पेड़ विराम में। और यहाँ पर पतंग क्या हिल रही है, वो क्या है, गतिशील, क्योंकि वो एक जगह पर नहीं रहती, कभी इधर कभी उधर हिलती डुलती रहती है। इसके बाद हम विराम में क्या लिखेंगे, मेज। मेज को जैसे हमने रख दिया वैसे ही रखी रहती है। इसके बाद हमने कुर्सी लिखा था, कुर्सी भी क्या रहती है, विराम ही रहती है। टीवी भी क्या रहता है, विराम रहता है, ठीक है। इसके बाद गतिशील वस्तुओं में हम क्या लिखेंगे, गाड़ी लिखेंगे, क्योंकि गाड़ी जो है चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। इंसान भी उसमें गति कर रहा है तो वो भी क्या है, गतिशील है। इसके बाद हम तितली, तितली उड़ रही है तो वो भी क्या है बेटा, तितली वो भी गतिशील है क्योंकि वो भी उड़ रही है। इसके बाद हम यहाँ पर कबूतर, कबूतर भी अगर आप उड़ता हुआ देख रहे हैं तो वो क्या है, गतिशील है। इस तरह हम इन चीज़ों को यहाँ पर विराम वस्तु में और गतिशील वस्तु में यहाँ पर हम इनको लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है, आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है। देखिए बेटा, गति में क्या होता है, कोई वस्तु अगर हिल डुल रही है, चल रही है, वो मूवमेंट कर रही है तो वो क्या है, वस्तु गति में है। अगर वो स्थिर है, जैसे कि मेज है, क्या है, वो स्थिर है। पेड़ है, उसी जगह पर स्थिर है, वो नहीं चल रहा है, तो ये क्या है, विराम है। आपने यह देखा होगा कि पतंग कुछ समय बाद पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि पेड़ उसी स्थान पर ही है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु विराम में है या गति में है। तो जैसे बेटा, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जैसे पतंग है, पतंग एक जगह नहीं रहता, हवा में इधर उधर हिलता डुलता रहता है, तो वो क्या है, गतिशील है। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए और कोविड से बचे रहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।